हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेवंत और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोस्टेंट आरडी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मॉडर्न पीरियड टेबल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने आपको डोबर्नियर ट्रेड्स, मेंडलीव्स और न्यूलैंड लॉ जो उन्होंने बताए वो मैंने उस वीडियो में बता रखे हैं, क्या उनकी अचीवमेंट्स थी, लिमिटेशंस थी। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको स्टडी से रिलेटेड मटेरियल मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश की वीडियोस देखनी है जिसके अंदर आपको ग्रामर और 10th क्लास की रीडर है जिसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन हो, तो आप एक यूट्यूब चैनल में आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, इंग्लिश क्लासेस बाय प्रीति मैम। तो ये टीचर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा। तो जो सबसे पहले हमारे पास साइंटिस्ट आए मॉडर्न पीरियड टेबल, जिन्होंने हमें बताया कि मॉडर्न पीरियड टेबल के बारे में बताया, वो थे हेनरी मोसली। नाइनटीन 13 में इन्होंने हमें मॉडर्न पीरियड टेबल के बारे में बताया। इन्होंने क्या कहा कि हमें एटॉमिक नंबर, यानी कि हमें एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करनी चाहिए। जो पहले तीन साइंटिस्ट थे, डोबर्नियर, मेंडलीव और न्यूलैंड, उन्होंने क्या कहा था कि एटॉमिक मास के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करें। लेकिन हेनरी ने क्या कहा कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, और इन्होंने उसके ऊपर क्लासिफिकेशन की भी की, और जो कि आज हम पढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जो एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस एटम के अंदर, और एटम से फिर हमारा एलिमेंट बनता है। इसलिए इन्होंने जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जो बेसिक यूनिट माना, वो किसको, एटॉमिक नंबर को माना। यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना ही क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर। यानी मान लीजिए कि 5 नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो कितना एटॉमिक नंबर होगा, 5। मान लीजिए कि 9 नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो कितना एटॉमिक नंबर, 9। ऐसे ही इन्होंने कहा। तो मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस और एटम। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। वैसे मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे हम जो शेल होती है या फिर ऑर्बिट एटम की, उसके अंदर कैसे हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक मैजिकल नंबर होता है। वो क्या, हमारे पास मैजिकल नंबर वो है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो शेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, उनको फिल करते हैं एक एटम की सराउंडिंग में। तो चलिए अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसा स्ट्रक्चर रहा, कैसे जो अरेंजमेंट की, क्या वो कामयाब रही या फिर उसकी क्या अचीवमेंट्स रही। तो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले जो मेटल होता है उसके अंदर तीन चीज हमें देखने को मिलेंगी। मेटल, जो मेटल होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल, जो नॉन मेटल होता है वो क्या करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। और एक हमारे पास जो थर्ड है वो है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या करते हैं, ये है यानी कि जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करे। यानी कि या तो वो मेटल, कभी मेटल तो कभी नॉन मेटल, इन दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करता रहे, वो क्या होगा, मेटलॉइड्स। तो अभी मैं यहाँ पर पीरियोडिक, जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ, कैसे उसके अंदर अरेंजमेंट है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, वैसे ही जो जैसे कि हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाएंगे तो वैसे ही क्या होगा, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो इंक्रीज करेंगे। वैसे इनको क्या किया गया, क्लासिफिकेशन की गई है। एक जो हेनरी थे उन्होंने क्या, एक लॉ भी दिया, पीरियोडिक लॉ। जो मैंडलीव थे उन्होंने एक पीरियोडिक लॉ दिया था, उसी को हेनरी ने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट
are the periodic function of their atomic मास। ये एटॉमिक मास जो वर्ड यूज किया था ये किसने, मेंडलीव ने यूज किया था, लेकिन जो हेनरी ने उन्होंने यहाँ पर यूज किया नंबर, एटॉमिक नंबर। यानी कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट की वो हम किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। पीरियोडिक फंक्शन यानी कि रिपीटेशन होना, यानी कि मान लीजिए कोई एटॉमिक नंबर 1 है किसी का और उसकी जो सिमिलर प्रॉपर्टीज, वो मान लीजिए 11 किसी का एटॉमिक नंबर है, उसके जैसी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, तो ऐसे उनको अरेंज कर दिया। पीरियोडिक फंक्शन है कि रिपीटेशन होना उनकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी का। तो अब मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ, कौन से उसके अंदर ब्लॉक हैं, कैसे ग्रुप्स, पीरियड्स, हॉरिजॉन्टल रो, सब कुछ उसके अंदर इन्होंने बताया। ये जो होता है ये हमारा होता है एस ब्लॉक। क्या कहते हैं इसे, हम एस ब्लॉक कहते हैं। कौन सा, पहले मैं आपको पूरा बना देता हूँ, फिर मैं आपको ग्रुप और पीरियड्स बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको ब्लॉक बताऊंगा। ये डी ब्लॉक, ये हमारा होता है पी ब्लॉक। नीचे हमारे पास होता है एफ ब्लॉक, बीच वाला डी ब्लॉक, राइट हैंड साइड पी ब्लॉक, नीचे एफ ब्लॉक और लेफ्ट हैंड साइड एस ब्लॉक। तो ये कितने ग्रुप्स कैसे डिस्कवर हुए, कैसे पीरियड्स हैं। जो पीरियड होते हैं वो तो क्या होते हैं, हमारी हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल रो कैसे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके हॉरिजॉन्टल रो। ये हमारे पास कितने हैं, 7 हमारे पास पीरियड है। ग्रुप कैसे, इस तरीके से वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम को हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स। फर्स्ट, सेकंड, ये हमारे पास हो गए ये, और यहां से 13 से स्टार्ट होता है 18 तक। ये हो गया, यानी कि जो इस तरीके से हैं वो हमारे वर्टिकल कॉलम को क्या कहा, ग्रुप, और जो इस तरीके से हैं हॉरिजॉन्टल रो उनको कहा पीरियड। तो ऐसे ही जो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको मेटल देखने को मिलेंगे। लेकिन जो पी ब्लॉक है इसके अंदर आपको मेटल, नॉन मेटल और जो मेटलॉइड्स हैं वो तीनों आपको किसके अंदर देखने को मिलेंगे, पी ब्लॉक के अंदर। जो एफ ब्लॉक है यहाँ पर होता है हमारा फर्स्ट एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे हमारा 118 एलिमेंट, जो 1 से लेके 118 एलिमेंट तक। कितने एलिमेंट आज तक, 118 एलिमेंट हमें पता है। नीचे जो एफ ब्लॉक होता है यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट होता है ये 59 से और 71 तक, और ये होता है हमारा 89 से 103 तक। तो कौन सा होता है, यानी कि एफ ब्लॉक के अंदर जो यहाँ पर है, यहाँ से ये होते हैं ना, तो ये वाले डायरेक्ट इधर आ जाते हैं एफ ब्लॉक के अंदर, ये वाले भी। और लेकिन तीनों के अंदर डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और एस ब्लॉक के अंदर क्या होते हैं हमारे पास, मेटल। इसके अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स तीन होते हैं। अब उनको डिफाइन कैसे करें वो मैं आपको बताऊंगा।
आपको ना 1 से लेके 20 तक, यानी कि हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और सिंबल क्या है वो आपको याद होना चाहिए 10th क्लास के लिए। फ्रेंड्स अभी इसके अंदर जो हमारे जो मेन ग्रुप्स हैं वो हैं हमारे फर्स्ट, सेकंड, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, यानी कि जो ये ग्रुप है ये हमें लर्न करनी है। लर्न करने की इनके हमारे पास क्या है, ट्रिक है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को हम आगे जो क्लासेस आएंगी, हायर क्लासेस, उसके अंदर हम स्टडी करेंगे। तो अभी हम इसके अंदर फिल करते हैं। तो क्या है, ली ना की रब से फरियाद, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। उसके बाद जो सेकंड ग्रुप है उसके अंदर हमारे पास आता है बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजी, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। तो ऐसे इन ट्रिक्स के द्वारा हम इनको याद करते हैं। तो क्या है ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाबू राजी। तो आगे हमारे पास जो 13 ग्रुप है उसके अंदर हमारे पास आता है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। उससे आगे मैं अब पूरे लिख देता हूँ, फिर आपको इनके ट्रिक्स बता दूंगा और क्या इनके नियम है, जैसे कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। आगे हमारे पास है काशी गए शंकर प्रभु। तो क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। आगे हमारे पास आता है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एस्टेडीन और फिर हमारे पास आएगा एंटीमोनी और बिस्मथ। उसके बाद है ओ ससी तेरा फोन। तो ये क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम और पोलोनियम। आगे जो है फिर फ्लोरीन, कल, बाहर आई आंटी। तो क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। उसके बाद है हिना, हिना और करीना, एक्सरे, रंगीन। तो इसके अंदर क्या है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन और रेडोन। तो इनकी ट्रिक्स है लर्न करने की जो मैंने आपको बताई। अब जो पी, ये तो सिंपल है, मेटल है सारे, लेकिन जो पी ब्लॉक है इसके अंदर मेटल भी है, नॉन मेटल भी और मेटलॉइड्स भी। अब उनको डिफरेंशिएट कैसे करें, तो इसके लिए हमारे पास एक जिगजैग लाइन आती है। वो कौन सी है जिगजैग लाइन, यहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ से, 13 बोरोन के नीचे से, अब इनके अंदर से जो मेटलॉइड है वो मैं डार्क कर देता हूं। जो बोरोन है वो क्या है, मेटलॉइड है, यानी कि प्रॉपर्टी शो करेगा मेटल की भी, नॉन मेटल की भी। सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्टेटीन, क्लेरियम एंड पोलोनियम। तो ये जो है हमारे, ये क्या है, हमारे मेटलॉइड्स हैं। अब कौन से बच गए इधर, ये जो इस साइड बच गई ये हमारे पास होते हैं मेटल। लेफ्ट हैंड साइड मेटल, मेटलॉइड्स के लेफ्ट हैंड साइड मेटल, और राइट हैंड साइड ये सारे बच गए, ये क्या हमारे नॉन मेटल। इसी के अंदर जो ये फर्स्ट एफ ब्लॉक के अंदर ये हमारे पास कैसी है, दो हमारे पास ये रोज हैं। तो फर्स्ट वाली को हम कहते हैं लेंथनॉइड्स, और सेकंड जो हमारे पास होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिनॉइड्स। अब यहाँ पर तो आता है 118 एलिमेंट नंबर तो ये नीचे वाले कौन से हैं, तो ये स्टार्ट होता है हमारा 58 से 71 तक, ये 90 से 103 तक, और जो हमारा 57
और जो हमारा 989 है वो यहाँ पर आते हैं ऐसे। तो एफ ब्लॉक के अंदर जो फर्स्ट है इसको कहेंगे हम लेंथोइड्स और ये होता है हमारा एसिटेनॉइड्स। उसके बाद जो मैं आपको बता रहा था कि कैसे हम वैलेंसी कैसे निकालें इनकी, जो एटॉमिक साइज होता है वो तो सिंपल है कि जो न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके बीच का डिस्टेंस, उसको हम क्या करें, उससे हम निकाल लेंगे एटॉमिक साइज किसी भी एटम का। लेकिन वैलेंसी कैसे निकले, वैलेंसी निकलेगी उस फॉर्मूले से जो मैंने आपको बताया था, मैजिकल नोट जो था 2 8 8 18 18 32। तो अब इससे कैसे निकलेगी, कोई भी एलिमेंट हम रैंडमली लेते हैं। मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन लिया, तो अब हाइड्रोजन ये न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना एक आ गया, ठीक है। दूसरा मैंने लिया लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, ये तो न्यूक्लियस हो गया इसका। अब ये इसके अंदर क्या आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर कितना है 3, तो हमें अब एक और शेल बनानी पड़ेगी। उसके अंदर अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे अगर हम इसकी सोडियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 11, तो 2 तो इसके अंदर आ गई, उसके बाद कितने आएंगे 8, 2 और 8 10। सेकंड वाले में हमारे पास आ जाएंगे कितने 8, 10 हो गए। तो हमें थर्ड और ऑर्बिट बनानी पड़ेंगे, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। एक बात हमने नोटिस की, जो इस तरीके से जो हमारे पास क्या है ग्रुप्स है, उसके अंदर जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो तो क्या है सेम है 1 1 1, यानी कि वैलेंसी इनकी कितनी हो गई, वैलेंसी यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल में ही आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर कितने आउटर मोस्ट शेल ये है थर्ड, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन 1, इसके अंदर भी 1, इसके अंदर भी 1, यानी कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसकी वैलेंसी कितनी 1, वो भी किसकी पॉजिटिव की, पॉजिटिव 1। सेकंड में इसकी कितनी हो जाएगी 2 पॉजिटिव। जैसे कि बेरिलियम है कितना होता है 4, 4 इसका क्या है एटॉमिक नंबर, तो ये इसके अंदर 2 आ गए, उससे अगले वाली में भी इसके 2 आ गए इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया बिल्कुल फुल। तो अभी ऐसे इसकी कितनी वैलेंसी 2 पॉजिटिव, इसकी कितनी 3 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ये 3 नेगेटिव और 2 नेगेटिव और 1 नेगेटिव। अब सोच रहे हो कि वहां पर नेगेटिव क्यों आ गया, वो इसलिए आया, इसके आउटर मोस्ट में तो कितना है 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए आप 1 रुपया आप किसी को, यानी कि 8 इसको पूरे करने हैं, 8 पूरे करने हैं स्टेबल होने के लिए, तो ये 7 लेगा या फिर 1 को ये दे दे तो काम चल जाएगा। आसान कौन सा है, यानी कि ये 1 को किसी इलेक्ट्रॉन को दे दे तो उससे काम चल जाएगा, इसलिए जो देता है उसके ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आता है। और अगर हम बात करें वहां पर फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 10, सॉरी 9 होता है उसका एटॉमिक नंबर। तो एक फर्स्ट सेल में तो 2 आ गए, ठीक है, अगले में कितने आएंगे 8 आएंगे, लेकिन हमारे तो 7 में ही पूरे हो रहे हैं। आउटर मोस्ट में कितने 7 ही बनेंगे ना, 1 2 और 7 जो इसमें आएंगे, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 7 को देगा वो तो ज्यादा बड़ा, फिर अगर ये 1 को ले लेता है तो क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा, 8 ऑक्टेट इसका कंप्लीट। इसलिए क्या करता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जो लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ये तो हमें पता ही है। और इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और 7 है इसके बाद, अभी 7 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, इसलिए इसने क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये था वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। एटॉमिक साइज कैसे निकाले, जो न्यूक्लियस है उसका सेंटर और जो ऑर्बिट है जो आउटर मोस्ट है शेल है उसके बीच का डिस्टेंस, उससे हम एटॉमिक साइज निकाल लेंगे। तो ये था आपका चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।